ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत सभी करते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। वह संतान प्राप्ति करने के लिए हर सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार ने सुन लिया था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसने काशी भेज दिया। साहूकार के पुत्र ने मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी को निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। बाद में इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के का 12 साल का हुआ उस दिन भी उन दोनों ने वहां पर यज्ञ को आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का शब्द सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को जरूर दूर करें। जब शिव जी मर्द बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर हो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके योग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे देते हैं। शिव जी की कृपा से वो लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों मामा भांजे चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में उसने यज्ञ को आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया
और महल में ले जाकर उसकी खूब सारी खातिरदारी करी और खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण ले रखा था, यदि अब उसने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो दोनों भी अपने प्राण तुरंत त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता या फिर पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय।